अब ये भी पहले गाया करते थे जी, जब लड़कियां विदाई के समय रोया करती थी, है ना। तब ये गीत गाए जाते, है ना। आजकल लड़कियां विदाई के टाइम रोती नहीं है, रोती है। अब का रोती, अब मेकअप खराब हो जाए ना, है ना, रोती है। देखो पहले रोना आने का रीजन था जी। पहले क्या होता था, बच्चियों की कम उम्र में शादी करते, 15-16 साल की उम्र में शादी कर दी। अब जिससे शादी कर रहे हैं उसको आप नहीं जानते, उसके आसपास वाले लोगों को नहीं जानते, उसके परिवार को नहीं जानते, और अचानक आपको, और आप अपने घर से भी कभी बाहर नहीं गए। आपकी जो 16-17 साल की उम्र है वो केवल अपने घर में कटी है, इसके अलावा बाहर आप ही नहीं गए। और अचानक आपको कहा जाता है कि ये छोड़ के एक नए एटमोस्फेयर में नए लोगों के बीच में जाके रहना है, तो उसको अपने आप रोना आता कि इन डाकियों के साथ कहां भेज रहे हो। मैं कहता हूँ ये तो छोटे बच्चे हुआ करते हॉस्टल छोड़ के आते, जब हॉस्टल में तो रोया करते, लड़के ही रोया करते सारे, कि भाई अचानक आप नए माहौल के अंदर छोड़ के, एक बार घर वाले आए साथ में और कहा टाटा बाय बाय, तू रहा या कौन लोग है, मैं जानता नहीं, इनको पहचानता नहीं, कहाँ रोटी खाऊंगा, क्या करूंगा, किससे बोलूंगा। तो स्वाभाविक बात थी भाई, लड़कियों को भी रोना आता। आजकल एक उम्र, निश्चित उम्र के बाद में शादी करते हैं, तब तक इतनी मेच्योरिटी आ जाती है दिमाग के अंदर, अपने अपने समझते हैं उन चीजों को। दूसरा, आप जानते हो पहले अगले वालों को, फोन पे बातचीत हो चुकी होती है, ज्यादातर मामलों में आजकल मिल चुके होते हैं, तो फिर जब जानते ही है तो फिर किस बात का रोना है। तो आजकल रोना आना बंद भी हो गया वैसे। फिर दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि महिलाओं के पास एक विशेष गुण है, वो रो भी सकती है, रोने की एक्टिंग भी कर सकती है ना। तो एक्टिंग वाला जिंदाबाद है, क्योंकि बिना एक्टिंग के तो फिर उधर वो जो बन रही होती है ना, तो वो ढंग से नहीं आएगा ना, फिर बाबुल की दुआएं किस पे लगाएंगे अपने के। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो लड़कियां कर लेती है, तो एक्टिंग तो आती है क्या, नहीं है, नहीं आती। अच्छा नहीं आती तो वो कभी देखना जब अपना दूर दराज का रिश्तेदार मर जाए, है ना। जैसे बुआ की सासू मर गई, भाई बुआ की सासू मर गई तो अपने को दुख किस बात का हो, उल्टे अपने राजी है कि बुआ का प्रमोशन है ना। मैं डोगरी गई तो गई, बुआ जी का तो प्रमोशन हुआ अपने, भाई जाना ही एक दिन, दुनिया में अमर रहने के लिए कौन है, तो अपने तो उल्टे राजी होते हैं उसके अंदर। अब ऐसे मामले के अंदर कोई ऐसा रिश्तेदार एक्सपायर हो जाए, उस समय जब बैठने के लिए जाते हैं वहां पर, अब तो क्या गाड़ियां आ गई जी, अपने सबके पास, लोगों के पास पैसे आ गए, गाड़ियां आ गई। आपके पास नहीं तो अपने किराया करके ले जाते हैं गाँव के अंदर। पहले जब बसों में जाया करते, तो क्या गाँव वाली बसें गाँव के बाहर उतारती, रोड हमेशा गाँव के बाहर से जाती, गाँव के अंदर से रोडें नहीं जाया करती थी, तो गाँव के बाहर उतार दिया। अब मान लो महिला पुरुष दोनों उतरे, महिला पुरुष दोनों साथ नहीं चल सकते, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, बराबर बराबर चलो, तो गाँव में बात बना ले, लोग हीरो बने। तो पुरुष 10 कदम आगे चल रहा है, महिला थोड़ी 10 कदम पीछे चल रही है, तो महिला उतरते ही पूछ लेती है कि भाई घर कितनी दूर है, जिस घर पे अपने जाना है वो घर कितनी दूर है। तो पुरुष, हाँ वो पुरुष बता देता है कि भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो महिला आराम से पीछे यूं गीत गुनगुनाती हुई, सात समंदर पार में टाइप का, है ना, जो गीत आ रहा है वो गीत गुनगुनाती हुई चलती है। अचानक जैसे वो घर आने वाला होता है, पुरुष अब पीछे मुड़ के तो कह नहीं सकता, तो पुरुष आगे से कहता है है ना। इसका मतलब होता है आपका समय शुरू होता है। वह अचानक जो महिला सात समंदर पार गा रही थी, वो अचानक अपनी टोन चेंज कर लेती है और जोर जोर से रोती है। और जो महिला जितनी दूर की रिश्तेदार होती है वो उतनी जोर से रोती है, ताकि वो ये फील करवा सके कि नहीं मुझे दुख है, और जोर जोर से रोती हुई घुसती है। तो बाहर बैठे आदमी को लगता है इसके खास है, देखिए होता है इसका ठीक उल्टा है, तो जितनी ज्यादा जोर से रो रही है उसकी कोई भी खास है। अब इससे भी बड़ा ढोंग दूसरा है, जब वो रोती हुई महिला अंदर जाती है, तो अंदर बैठी जो महिला है वो उसको चुप और करवाती है, जबकि उनको भी पता है कि ये रो नहीं रही, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही आई थी अंदर, है ना। षड्यंत्र में सब शामिल है ना। और वो तो ना बिननी आ रहा है, वाह वाह बिननी, या ना करो वाह, आसीबे तो जासीर, है ना, बे माता इता ही आंख लिख्यार, सांस इती लिखियोड़ी, वाह वाह बिननी वाह। अब क्या ऐसे मामलों में घर के अंदर दो एक बच्चों की ड्यूटी होती है कि जैसे ही कोई नया बंदा है, हाथों हाथ उसको पानी पिलाना है, हाथों हाथ उसको चाय ला के देना। तो डमरू दो घूमते ही रहते हैं, 10-10 12-12 साल के टावरों में ये काम होता है कोई। तो हाथों हाथ जैसे ही वो हुआ, एक बच्चा आया पानी लेके, लो लो बीननी पानी, ओ वाह 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 बीननी वाह वाह, तो बीननी 2-1 मिनट में हाथों हाथ पानी पीती है, नहीं तो हाथों हाथ को चाय लेके आ जाता। मतलब 2.5 मिनट के बाद में उनकी बातें वैसी होती थे, वो छुड़ो कितना भी लाया कठे चूड़ो, मिनक मरा इनके, आपको अभी दुख था। और ये सब जो शताब्दियों से ये षड्यंत्र जारी है महिलाओं का, ये केवल इस वजह से संभव है
क्योंकि घूंघट है। हाँ हाँ इसलिए लड़कियों, तुम कभी भी घूंघट का विरोध मत करना। यदि तुमने घूंघट का विरोध कर दिया और घूंघट समाप्त हो गए, तुम्हारा षड्यंत्र पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए जब भी कहा जाए क्या पर्दा प्रथा समाप्त करनी, तुम कहे नहीं, ये रहनी चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है, हम चाहेंगे तो रखेंगे और चाहेंगे तो नहीं रखेंगे। ये हमारी मर्यादा है, गहना है, आभूषण। दो चार ऐसे डायलॉग देना तो बाकी लोग भी राजी हो जाए और तुम्हारा षड्यंत्र भी जारी। तो महिलाओं के पास गुण है जी, विशेष गुण है। तो अब कोई रोती नहीं है, अब बस है। तुम गांव जाती नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता? अच्छा चल आज इसको मजे आए हैं पूरे। हाँ अच्छा, कि दो चार महिलाओं को साथ में और लेके जाती है, तुम एक्टिंग में साथ देना थोड़ा। अच्छा ये और वाला होता है। अच्छा सही है भाई, सही है। हाँ षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है साहब। नहीं पहले तो मैं बताऊं, विदाई नहीं, मैं ये मेरा देखा है। विदाई छोड़िए, मम्मी पीहर साल में एक बार जाती, ननियाल जाती, वापस आती ना तब भी रोती। पीछे वाली पीढ़ी वाले जब मोबाइल और ये नहीं थे, तो आप कभी 2 साल में 3 साल के अंदर तो आप पीहर जा रहे हो, तो जब जाते हो तब अपने आप ही स्वाभाविक है कि उनसे जब आप निकलोगे वहां से वापस आओगे तो आपको रोना आना स्वाभाविक। पहले गांव में होते भी सब खोड़ रही थे। मुझे याद है पहले की डेथ हो गई, लड़की के पीहर में किसी की डेथ हो गई,